तो मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आजकल बहुत पॉपुलर है यूट्यूब वैसे टिकटॉक, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ के लिए, बट मैंने सोचा कुछ हटके करते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाने की सोची जो ये है कि यूट्यूब आपको टिकटॉक आपको डिलीट कर देना चाहिए अपने फ़ोन से। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत गंदे हैं बच्चों पे, जो कि टीनेज यंगस्टर को रूइन कर रहे हैं। पहले मैं इसी बात पे आता हूँ रूइनिंग की। ये कैसे रूइन कर, सबसे पहले पेरेंट्स, अगर आपके फ़ोन में ये आपके बच्चे ये ऐप यूज़ करते हैं टिकटॉक, आप ये वीडियो आपके परफेक्ट है कि आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कितने बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपके बच्चे नहीं सुनेंगे, डिलीट कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ही बच्चे हैं, उनकी लाइफ रूइन हो गई। देन ये ऐप निकला था एज अ ऐप टू एंटरटेन पीपल शॉर्ट वीडियो का, बट ये ऐप तब्दील है। बट एज रिजल्ट्स दिस ऐप इज ऐप विच इज रूइनिंग द लाइफ ऑफ पीपल। कैसे, अब मैं बताना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी से लेकर टीन एज से लेकर बड़े बच्चे 20-25 साल के टिकटॉक में आकर अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, एटीट्यूड, ईगो सब लेकर बैठे हुए हैं। लड़के समझते हैं हम जैसा हैंडसम कौन है, लड़कियां समझती हैं हम बहुत खूबसूरत, दोनों समझते हैं हम बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं हम, जो कि आप सब बेवकूफ़ हो। आपका जो लोग करते हैं लिपसिंग करना, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डालना, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना, इट्स नॉट कंटेंट। सबसे पहली बात है, कंटेंट नहीं होता है, बकवास है। और दूसरी बात, ये जो वीडियोस बनाते हो ना, इसका कोई स्टार नहीं बनते। यू आर पॉपुलर बट यू आर नॉट अ स्टार। मैं भी लिपसिंग कर सकता हूँ, कोई भी लिपसिंग कर सकता है। पहली बात, इट्स नॉट अ स्टार थिंग, राइट। और दूसरी बात, ये रूइन इसलिए अगर आप वीडियो देखोगे, आपको 90% वीडियोस ऐसी मिलेगी जिसमें एटीट्यूड, ईगो, लड़ाई झगड़ा, ओवर स्मार्टनेस, ओवर हैंडसमनेस, ये सब दिखाया जाएगा कि लोग अपना बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, लड़ाई झगड़ा, एटीट्यूड, ईगो, ये सब दिखाते हैं, जो कि एक बच्चे को गुंडे में तब्दील करता है। जो कि इंडियन बच्चे गुंडे में तब्दील हो रहे हैं। मैक्सिमम जिन्हें यूट्यूब स्टार्ट किया वो यही करते हैं। लकी डांसर, जन्नत जुबैर, मिस्टर फैजू को ले लेते हैं, ये सब भी बकवास वीडियोस बनाते हैं। उनको फॉलोअर्स आपको क्यों करते हो, मज़ा क्या आता है, मुझे कमेंट करना। अब वो किस में मज़ा आता है इनकी वीडियो देखने में? ये लिपसिंग करते हैं, गाना सुन लो, वो क्लिप ही देख लो, वीडियो यूट्यूब पे आके वो रियल क्लिप देख लो, आके देख लो, वही देख लो। उस बंदे जिसमें बंदे ने बोला है उस बंदे की देख लो। लिपसिंग करने का क्या मज़ा है? मतलब मज़ा कुछ एंटरटेनमेंट मिलता है कि भाई ज़बरदस्त प्योर लिपसिंग करिए भाई, ओ भाई गजब, सुन तो एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग, मज़ा आ गया। और मिस्टर फैजू ने यूट्यूब चैनल बनाया ब्लॉगिंग का, बहुत अच्छा कर रहा है, वो ब्लॉग कर रहा है, उसे शौक है, एक्सप्लोरेशन का शौक है, उसने बताया, तो ग्रेट, वो कर रहा है, वेरी गुड, उसे मना नहीं करते हैं हम। बट भैया टिकटॉक का अपना चैनल ना डिलीट कर दो, क्योंकि अब टिकटॉक के आपको मैं कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। बस चैनल को डाउनलोड करने से अपने फ़ोन में क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, अमेरिका, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका ने भी ये बोला हुआ है, उनके जैसे गवर्नमेंट के लोग हैं, दे आर नॉट अलाउड टू डाउनलोड पीपल एंड ऑल्सो देयर फैमिली मेम्बर्स। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पहली बात, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। दूसरी बात, सोच लो, मेरे जो पापा हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट में काम करते एक एम्प्लॉय हैं, ठीक है। उनको बोला है आप अपने फ़ोन में टिकटॉक डाउनलोड नहीं कर सकते, ना कि जैसे मैं उनका बेटा हूँ, मेरी मम्मी है, वो भी नहीं कर सकते, फैमिली का कोई मेम्बर नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप डाउनलोड करते हो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है टिकटॉक के ओनर्स के पास, जो कि मेनली है चाइना। चाइना ने टिकटॉक ऐप जो बनाया था, उनके ओनर है, उस कंपनी को 100% बोला था, क्योंकि डिक्टेटरशिप है चाइना में, कि आप सारी इन्फॉर्मेशन हमको ला के दोगे, और आपके फ़ोन की एक एक इन्फॉर्मेशन, आप क्या व्हाट्सएप करो, आप किसके गूगल पे हो, किसकी आप गूगल पे कौन, गूगल पे कौन सी आईडी, व्हाट्सएप पे किसके साथ, टिंडर, ट्विटर, सब कुछ, इंस्टाग्राम तक आपको हैक कर लेते हैं। उनको आपके बारे में बेसिकली हर चीज़ पता चल जाती है जो आप फ़ोन में कर रहे हो, चाइना। और सबसे अच्छी बात बताओ क्या है, इंटरेस्टिंग है, आप सुन के आना आगे। चाइना में ये ऐप, यू आर नॉट अलाउड टू डाउनलोड दिस ऐप। आप कर अलाउ मतलब आप कर ही नहीं सकते हो। आप क्या चाइनीज़ सिम है, आप चाइनीज़ वाईफाई या नेट यूज़ करोगे ना डाउनलोड, आपको टिकटॉक ऐप ही नहीं आएगा। या तो आपके पास ग्लोबल अकाउंट होना चाहिए, या तो आपके पास एक प्राइवेट नेट होना चाहिए, जो कि
प्राइवेट नेटवर्क जो कि चाइना में बैंड है, तो आप चाइनीज़ का कुछ यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपके फ़ोन में चाइनीज़ सिम है, यू कैन नॉट डाउनलोड इट। चाइना में और चाइनीज़ सिम है, यू कैन नॉट डाउनलोड टिकटॉक। अगर टिकटॉक डाउनलोड करना है, टिकटॉक नाम की ही एक और ऐप है, वो ऐप ये है आपके स्क्रीन पे, ये नाम है उस ऐप का। चलो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। वो सवाल ये है कि अगर टिकटॉक सेफ़ है तो चाइना ने ये डाउइन ऐप का नाम का ऐप क्यों यूज़ करने को रखा है, ना कि टिकटॉक ओरिजिनल। बहुत लोग कहते हैं नहीं भाई, डाउइन ऐप जो है ना, ये नॉर्मल टिकटॉक ऐप है, बस ये होता है कि जो टिकटॉक पे अपडेट्स आती है इस पर पहले आ रहे थे, सब में नॉर्मल। तो फिर चाइना को डिफरेंट ऐप की मतलब ज़रूरत ही क्या थी, वो नॉर्मल चाइनीज़ टिकटॉक ऐप डाउनलोड क्यों नहीं कर सकते भाई? जिस कंट्री का ओरिजिन है, आप वही कंट्री के बंदे यूज नहीं कर सकते, ये दिमाग वाली बात नहीं। और दूसरे कंट्रीज को दे रहा है और वो खुद की कंट्री को ही नहीं दे रहा। दैट मीन उसका यही मतलब है, कोई रीज़न बिहाइंड है, कोई बहुत बड़ा रीज़न बिहाइंड है, और यही रीज़न है वो आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है सारी, एवरीथिंग। आप कुछ भी करो, एवरीथिंग। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर टिकटॉक ऐप सेंसिबली बात कीजिए, अगर टिकटॉक पर सेफ था तो उसे डाविन नाम का ऐप क्यों बनाना पड़ा? मतलब ऐप बनाना नहीं पड़ा, अब ये मुझे पता नहीं कि बनाना पड़ा कि ये जो ऐप है डिफरेंट, चलो ऐप ही डिफरेंट है, क्यों ये डिफरेंट ऐप है, टिकटॉक क्यों नहीं कर सकते? तो फिर तो नॉर्मल है, टिकटॉक ही कर लेते। सेंसिबली कीजिए, सेंसिबली चुनिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है, इस ऐप के वजह से चाइनीज़ कंपनी चाइना लिटरली मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। जो कंट्री हमेशा एज अ खतरा, एज अ थ्रेट है, वो कंट्री के साथ हम उनके डीलिंग कर रहे हैं, उनके इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं। क्यों भाई? हमको बताओ, आप सबको बेस्ट बताऊं, अगर आपको कभी भी आप दुकान पे जाते हो, मेड इन चाइना लिखा हुआ मिले, डू नॉट बाय इट। क्योंकि पहला वो चाइनीज़ आपको उस कंट्री की इकॉनमी नहीं बढ़ानी चाहिए, जो कंट्री आपकी कंट्री का नुकसान पहुँचाने के लिए हमेशा रेडी होती है, आप सबको पता है। और आपको पता है चाइनीज़ माल ज़्यादा चलता नहीं है, तो ख़रीदने का फ़ायदा नहीं। मेरे पापा लाए थे हेयर कटिंग मशीन मेरे बाल काटने के लिए, 2 दिन में ख़राब हो गया। और उस पर मतलब बेस्ट बात क्या थी, उसके बॉक्स पे लिखा ही नहीं था मेड इन चाइना। एंड में जब मैंने गूगल पे सर्च करा तो पता चला, ओ भाई ये है मेड इन चाइना। तो ये बोलना चाहूँगा गाइस कि टिकटॉक नाम की बला को डिलीट कर दो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अब क्या करें, हमारे सिस्टर फॉलोअर्स बहुत हो गए भाई, हम क्यों करें डिलीट? आप कुछ पैसों के, आपकी पॉपुलैरिटी हो गई है ना, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, इट्स रियली गुड, बट उसमें पॉपुलैरिटी बढ़ाओ, आप बहुत खुश हो, मतलब रहो। जिस ऐप की वजह से आपकी कंट्री को फ़ायदा नहीं हो रहा और दूसरी कंट्री को हो रहा है, और वो भी वो कंट्री जो आपकी कंट्री पे थ्रेट है, उसको आप मनी दोगे कि डिलीट कर दो टिकटॉक ऐप, क्योंकि आपके लिए एक थ्रेट है। पेरेंट्स अगर आपके बच्चे ने ऐप ने डाउनलोड करा है तो एक बैन लिटरली डिलीट कराओ, नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। इतना ही बोलना चाहता हूँ, अडल्ट के लिए भी, टीन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि मैं अभी राइट नाउ गूगल के स्क्रीन पे हूँ, तो मैं टेक्स्ट करता हूँ टिकटॉक चाइना में बैन हो गया था। मैं ये सब कुछ सर्च कर रहा था गूगल पे, मैं सिर्फ टिकटॉक ही लिखूँगा और सबसे पहला विकीपीडिया पे टिकटॉक के बारे में क्या क्या आता है मैं आपको ज़रा पढ़ा के सुनाना चाहता हूँ और आप खुद पढ़िए। लिखा है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी सुनाऊँगा, ठीक है? तो सुनिए, लिखा है इंग्लिश में, टिकटॉक इज़ अ चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग सोशल networking service owned by ByteDance, a Beijing-based internet technology company founded in 2021 by Zhang Yiming। तो टिकटॉक एक ऐप है, ये एक ऐसा ऐप है जो सोशल नेटवर्क में मतलब वीडियो शेयरिंग के लिए यूज़ करा जाता है, और ये बीजिंग में बनाया गया है, ओन्ड बाय ByteDance। ये एक एक्चुअली एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज होती है, उनने बनाया 2012 में बाय जो ओनर होगा, जिसने बनाया होगा ये ऐप, ज़ैंग यिंगमिंग। अभी तक ठीक था। इट इज़ यूज टू क्रिएट शॉर्ट डांस लिप सिंग कॉमेडी एंड टैलेंट वीडियोस। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि आपको इससे क्या होता है, डांस
अगर आप इसमें डांस क्रिएट कर सकते हो, छोटे वीडियोज़ क्लिप होती है डांस की, लिपसिंग जो करते हैं मैक्सिमम लोग और उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और सबसे खुद को स्टार समझते हैं। कॉमेडी एंड टैलेंट, हाँ कॉमेडी भी है, किसी किसी को इतने टैलेंट भी होता है। ओके, ByteDance फर्स्ट लॉन्च डोइन फॉर चाइना मार्केट। पहला ये डोइन नाम का ऐप चाइना मार्केट में हुआ। क्यों इनने चाइना मार्केट में एक डिफरेंट ऐप क्यों रिलीज़ किया, टिकटॉक ही क्यों नहीं करा? आपको थोड़ा मिस्चीवियस नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? सोच के बोलिए। फॉर चाइना मार्केट इन 2016 में इन्हें रिलीज़ करा। लेटर टिकटॉक वॉज लॉन्च इन 2017 इन iOS एंड्रॉइड मार्केट। फिर बाद में टिकटॉक नाम का एक ऐप था, उसको बाहर भेजा चाइना से iOS एंड एंड्रॉइड के लिए, पर डॉइन नहीं भेजा। डॉइन ऐप था वो चाइनीज़ के लिए रखा, चाइना के लोगों के लिए रखा, और टिकटॉक भले नहीं रखा। इट बिकेम अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इमर्जिंग। ये आप सब जानते हो कि पहले उसको म्यूजिकली कहते थे, तो ये बहुत इमर्ज हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया ये 2018 में 2 अगस्त से। अब ये लाइन सुनिए, डॉइन लिखिए, ये टिकटॉक एंड डॉइन आर सिमिलर टू ईच अदर बट रन ऑन सेपरेट सर्वर्स टू कंपाइल विद चाइनीज सेंसरशिप रिस्ट्रिक्शन। ये जो लाइन है ये आपको अजीब नहीं लग रही? इसका मतलब ये है कि टिकटॉक और डॉइन आर सिमिलर बट दे आर डिफरेंट ऐप्स और इनका सर्वर ही अलग है। क्यों भाई, ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं? या तो कुछ मतलब आपको अजीब नहीं लग रहा कि मतलब लिटरली सर्वर ही अलग है, चाइनीज़ के लिए चाइना वालों के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए अलग ही सर्वर है। सोचो the application allows users to create short music, जो कि ठीक है, ये इसने बताया कितना टाइम का एप्लीकेशन वीडियोस बना सकती है, ये और फिर बोला इन कंट्रीज़ में इन्हें अपना सेटअप करा हुआ है, अपना चीज़ें अपनी डिफरेंट चीज़ें सेटअप करी है। मतलब इनके बेसिस जो होते हैं लंदन में इनके ऑफिसेज है, ग्लोबल ऑफिस है, लंदन, टर्की, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, इन सब जगह पे है। और मैं ये नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऐसा पढ़ सकते हैं, डेवलपर यही सब बताया हुआ है। ये बताया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इमर्ज हो गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 75 लैंग्वेजेस में, 150 मार्केट्स में ये हो चुका है और ये बहुत पॉपुलर हो गया है। तो मोर 1 बिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो बस यही बताना चाहता था गाइस आपको, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके सर्वर ही अलग क्यों है भाई, इनके सर्वर क्यों है, ऐसा क्या छुपा रहे हैं सेंसरशिप के नाम पे, ऐसा क्या छुपाना चाहते हो आप? हाँ भाई सोचो गाइस। तो पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए, और बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहा है कोई भी, प्लीज़ इस ऐप को डिलीट करो बिकॉज इट इज़ अ वायरस।